Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to JKM Institute and myself Jaspreet. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET के बारे में. इंटरेस्ट में अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखी तो आपको किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जितने भी डाउट्स होंगे इसको लेके वो सारे आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. सो एंड तक हमारे साथ बने रहना, मेरे साथ बने रहना. सबसे पहले बात करते हैं कि CUET है क्या. तो CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. आपकी 12th क्लास ओवर हो गई है और आपको अब कॉलेज में जाना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी है. पिछले साल आया और ये इसका सेकंड टाइम है और ये देना ज़रूरी है. बिना इसके आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो. तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है. सो हमारे पास 12th के बाद दो चॉइसेस हैं. या तो आप प्राइवेट में जा सकते हो या आप गवर्नमेंट में जा सकते हो. अब प्राइवेट में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जो है फीस बहुत ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट है उसकी फीस जो है काफ़ी ज़्यादा कम है. अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और मेरे पूरे साल की फ़ीस सिर्फ 20,000 रुपये गई है. और यही ग्रेजुएशन अगर मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करती तो फीस होती करीबन 1 से 2 लाख के बीच में. सबसे पहली बात आ जाती है फीस की. दूसरी बात आती है प्लेसमेंट की. अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अपनी डिग्री लेते हो तो आपकी प्लेसमेंट में भी ना हो और अगर हो भी जाए तो वो इतने अच्छे पैकेज में नहीं होगी. लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह होगी विद अ गुड पैकेज. सो दूसरी बात हमारे पास आ जाती है प्लेसमेंट की. तीसरी बात आ जाती है एलुमनाई की. एलुमनाई वो होता है जो उस कॉलेज का पढ़ा हुआ होता है. सो फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितने भी लोग हैं जो लाइफ में कुछ ना कुछ आगे कर चुके हैं वो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन में है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको अमिताभ बच्चन से मिलना है और अगर आप उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करोगे डेफिनेटली उनका मैनेजर आपको नहीं मिलवाएगा. लेकिन अगर आप उनके मैनेजर को कहो कि अमिताभ बच्चन जी को कहिए कि करोड़ीमल से कोई है जो उनसे मिलना चाहता है, करोड़ीमल दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, डेफिनेटली चांसेस हैं कि अमिताभ बच्चन आपसे मिले. सो एलुमनाई जो है आपका कनेक्शंस कितने बैठते हैं, आपको कितना अच्छा एक्सपोजर मिलता है, वो सारा आपका एलुमनाई पे डिपेंड करता है. आजकल शार्क टैंक का ज़माना है और लोगों को लगता है कि यार 12th कर ली अब बिजनेस करेंगे, डिग्री विग्री कोई मैटर नहीं करती और हम तो अपने बाप के धंधे में बैठेंगे. बट हार्श ट्रूथ रियलिटी यही है कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए आपको एक बेसिक कॉलेज की डिग्री ज़रूरत है. और वो कैसे आएगी? ये एंट्रेंस टेस्ट देके. और कॉलेज से सिर्फ डिग्री नहीं आएगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, स्ट्रीट स्मार्टनेस आएगी, घर से बाहर निकलोगे, धक्के खाओगे, ज़िंदगी जीनी आ जाएगी. इसीलिए कोई भी डिग्री करो, आप बीकॉम करो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आप बीकॉम करो, आप साइंस से हो आप बीटेक करो, ह्यूमैनिटीज़ से हो ग्रेजुएशन करो, जर्नलिज्म करो, कुछ भी करो, लेकिन 12th के बाद कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है. अब बात करते हैं कि CUET क्यों ज़रूरी है. तो CUET जो है वो 44 यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी है. पहले टाइम पे क्या होता था कि बच्चे रट्टू तोते की तरह क्लास 12th में 90% ले आते थे और उनका DU में एडमिशन हो जाता था. लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे
कि जो बच्चे 90% लेके आए हैं, क्या उनको स्ट्रीट स्मार्टनेस आती है, क्या उनको बिजनेस करना आता है, क्या उनमें इंटेलिजेंस है? तो मेरा आंसर होगा एक बहुत बड़ा नो, नहीं आता। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए जो हमारी इंडिया की एनटीए है, उन्होंने ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई, सो दैट जो है ये जो आ रहा था कि रट्टू तोते हैं और ये नहीं कर पा रहे लाइफ में कुछ, 90% ले आए, रिश्तेदार भी खुश हो गए, माँ बाप भी खुश हो गए, तुम्हारा एडमिशन हो गया, बट क्या तुम एक्चुअल में इंटेलिजेंट हो, इस बात को कोई नहीं चेक कर सका, इसीलिए CUET हमारे पास आ गया। अब बात आती है कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टोटल जो है, जो हमारा CUET का एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, उसमें आपको 3 एग्ज़ाम्स देने कंपलसरी है और मैक्सिमम आप 9 दे सकते हो। जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था तो मैंने कॉमर्स के भी सारे टिक कर दिए थे, साइंस के भी सारे टिक कर दिए थे, क्योंकि उसमें से किसी का मुझे एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना था। लेकिन अब जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा लैंग्वेज, दूसरा है हमारा डोमेन और तीसरा है हमारा GT, यानी GT जनरल टेस्ट हमारा। ठीक है, लैंग्वेज जो है हमारे पास 33 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो एंड आप उसमें अपना टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, 13 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आप कोई भी जो है 33 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो एवरी पॉसिबल लैंग्वेज यू कैन थिंक ऑफ, वी हैव इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, मलयालम, डोगरी, फ्रेंच, तमिल, उड़िया, सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आप कोई भी एक या मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस के लिए टेस्ट दे सकते हो। अब करोगे कैसे? आपने इंग्लिश ऑनर्स करनी है तो आप इसमें इंग्लिश पे टिक कर दोगे, आपने हिंदी ऑनर्स करनी है आप हिंदी का एंट्रेंस टेस्ट दोगे, आपने पंजाबी ऑनर्स करनी है आप पंजाबी का दोगे। इसमें सिर्फ यही है कि आप या तो एक लैंग्वेज तो आपको देनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम 3 से ज़्यादा आप लैंग्वेज के पेपर में अपीयर नहीं हो सकते, ये बात आ जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा डोमेन। डोमेन होती है वो चीज़ जिसमें आपको डिग्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने BCom करनी है तो डोमेन में आप क्या लोगे? मैथ्स। आपको डोमेन में साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, BST, केमिस्ट्री, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 12th तक पढ़े हैं, जो लैंग्वेज नहीं है जिसमें आगे आपने पढ़ाई करनी है, वो आपके डोमेन में आ जाएंगे। मैथ्स ऑनर्स, मैथ्स ले लो, BCom, मैथ्स ले लो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इको ले लो, वो आपका डोमेन में आ जाएगा। अगेन डोमेन एक तो आपको करना ही पड़ेगा सिलेक्ट, लेकिन आप अपने चॉइसेस खुले रखना चाहते हो, यार मेरा इको ऑनर्स में एडमिशन नहीं हुआ तो यार मैं BCom में ले लूँगी, उसके लिए आपको सब्जेक्ट स्टिक करने पड़ेंगे। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 डोमेन आप सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आपके चॉइसेस खुले रहें। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, मैक्सिमम चॉइसेस फिल करा करो सो दैट कल को आपको पछतावा ना हो। तो 1 या फिर 6 आप डोमेन में ले सकते हो। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट की। इसमें आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, आपको एक जनरल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा और इससे आप भाग नहीं सकते। और यही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर, अवार्ड्स, ऑथर, वर्बल रीजनिंग, लेटर और 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक की मैथ्स इसके अंदर आएगी। जी हाँ, अगर आपने डोमेन में साइकोलॉजी ली है क्योंकि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपको जनरल टेस्ट फिर भी देना पड़ेगा
और उसमें आपकी 10th क्लास तक की मैथ्स आएगी। और जैसे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, मिरर इमेजेस, लेटर, वर्बल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें ये जनरल टेस्ट में आएगी। और बात सुनो, लैंग्वेज का एग्जाम 45 मार्क्स का है, डोमेन का 45 मार्क्स का है, लेकिन जो जनरल है वो हमारा 60 का है। इसकी मार्क्स भी इसके ज़्यादा है। अब और बात सुनो, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड हैं और हर एक सही क्वेश्चन के आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन सही है आपको +5 मिल गए, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत करा है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी और आपको मिलेंगे -1। इसीलिए क्वेश्चन बहुत आपको जो है ना सोच समझ के करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप सब्जेक्ट कैसे चूज करो। वैसे कर तो लिए होंगे आपने अब तक, मैंने पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं सो दैट जो है कोई भी पॉइंट रह ना जाए। ठीक है, जो आपका लैंग्वेज बेस का होगा एग्जाम वो 200 मार्क्स का होगा, और जो डोमेन वाला होगा वो भी 200 मार्क्स का होगा। अब आपको सिलेक्ट कैसे करने हैं, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए होंगे बट फिर भी मैं और बेटर वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप मैक्सिमम 9 टेस्ट अपीयर कर सकते हो। आप इसको 2 पार्ट्स में कर सकते हो, पार्ट ए और पार्ट बी। आप कोई भी 2 लैंग्वेजेस कर लो, ठीक है, और 6 डोमेन में ले लो, और एक जनरल तो हमारे पास है ही। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी की तरफ देखो तो 3 लैंग्वेजेस, 5 डोमेन और एक जनरल। यूजुअली बच्चों ने इसी वे में फिल करा होगा। और अगर आप अभी सोच रहे हो फॉर्म फिल करने की, मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये 9 वाला ऑप्शन लेना। कल को कुछ भी ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़े। तो ये था हमारा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसकी तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, अगर उस सब के बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। और CUET के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।